हेलो गाइस, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं इस मूवी का नाम है डूलिटिल। मूवी के शुरुआत में हमें डूलिटिल को दिखाया जाता है। वो जानवरों का डॉक्टर होता है जो इंसानों के साथ साथ जानवरों की भाषा सुनता और बोल सकता था। डूलिटिल एक वेटरनरी डॉक्टर होता है। उसके साथ में एक पार्टनर भी रहा करती थी जिसका नाम लिली होता है और वो डूलिटिल की पार्टनर के साथ साथ उसकी वाइफ भी होती है। डूलिटिल और उसकी वाइफ बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहे थे जहाँ पर उनके पास लोग दूर दूर से जानवरों को ठीक कराने के लिए लाया करते थे। पर एक टाइम ऐसा आता है कि लिली की मौत हो जाती है। वो किसी काम से एक आइलैंड पर अपनी शिप से जा रही होती है, पर बीच रास्ते में ओशन में एक सुनामी आ जाती है जिससे लिली की डेथ हो जाती है। उसके बाद डूलिटिल अपने घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देता है। वो ना तो किसी एनिमल का ट्रीटमेंट करता है और ना ही किसी ह्यूमन का। वो अपने एनिमल्स के साथ में ही रहना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम स्टेबन्स नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने फादर के साथ में जंगल में शिकार करने गया था। स्टेबन्स एनिमल लवर होता है, लेकिन गलती से उसके हाथ से एक स्क्वेरल शूट हो जाती है। वहाँ पर स्टेबन्स के पास में एक पॉली नाम की एक बर्ड आती है। वो उससे कहती है कि अगर तुम इस स्क्वेरल को बचाना चाहते हो तो मेरे पीछे पीछे आओ। पॉली उसे डूलिटिल के घर लेकर जाती है जहाँ पर डूलिटिल का मेन गेट तो बंद होता है, पर पॉली उसे सीक्रेट पैसेज से अंदर लेकर जाती है। वहाँ पर स्टेबन्स बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स को देखता है। डूलिटिल के पास पहुँचने से पहले स्टेबन्स एक ट्रैप में फंस जाता है। स्टेबन्स वहाँ पर एक वाइट कलर का बियर भी देखता है। फिर हम डूलिटिल को देखते हैं जो कि एनिमल्स के साथ में बातें कर रहे होते हैं, इवन उनकी भाषा बोल भी रहे होते हैं। और वो चीची नाम के गोरिल्ला के साथ में चेस खेल रहा होता है। चेस के अंदर हम देखते हैं कि छोटे छोटे चूहे किंग, क्वीन और वजीर बने होते हैं। तभी उन सभी को पता चलता है कि काफी सालों के बाद में कोई ह्यूमन उनसे हेल्प मांगने आया है। डूलिटिल किसी भी ह्यूमन से मिलने के लिए इनकार कर देता है। यहाँ पर मैं आपको एक साइड स्टोरी बता देता हूँ। जब डूलिटिल और लिली जानवरों का ट्रीटमेंट करते हैं, जानवरों की भाषा बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, तो ये बात क्वीन विक्टोरिया को मालूम हो जाती है। क्वीन विक्टोरिया खुश होकर डूलिटिल और लिली को एक बहुत बड़ा गार्डन गिफ्ट में दे देती है, लेकिन वो गार्डन क्वीन विक्टोरिया ने एनिमल्स की हेल्प के लिए डूलिटिल को गिफ्ट में दिया था। पर प्रेजेंट टाइम में क्वीन विक्टोरिया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, इसीलिए क्वीन विक्टोरिया लेडी रोज को डूलिटिल के पास में भेजती है ताकि वो पैलेस में आकर उनका इलाज कर सके। और यहाँ पर मौजूद सारे एनिमल्स डूलिटिल को ये बोलने लगते हैं कि अब तुम्हें ह्यूमन से इंटरेक्ट करना होगा, तुम्हें क्वीन विक्टोरिया की हेल्प करनी होगी, और तुम ऐसे कब तक रहोगे। पॉली डूलिटिल से कहती है कि लेडी रोज तुम्हें क्वीन विक्टोरिया की हेल्प करने के लिए बुलाने आई है, और अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी डेथ के साथ साथ हमसे प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी, और इसका मतलब है हम सभी को ये जगह छोड़कर यहाँ से जाना पड़ेगा। और अगर तुम ये चाहते हो कि हम लोग यहीं पर रहे और तुम हमसे प्यार करते हो तो तुम्हें जाकर लेडी रोज की हेल्प करनी होगी, तुम्हें क्वीन विक्टोरिया को बचाना होगा। फिर तभी स्टेबन्स वो स्क्वेरल डूलिटिल को दिखाता है जो उसके हाथों से जख्मी हुआ था। वहाँ पर डूलिटिल फटाफट से उस स्क्वेरल का ऑपरेशन करता है, उसको ठीक करता है। स्क्वेरल को ठीक करने के बाद सारे एनिमल्स डूलिटिल को क्वीन विक्टोरिया के पास जाने के लिए रेडी करते हैं। डूलिटिल अपने साथ में सारे एनिमल्स को लेकर जाता है। स्टेबन्स डूलिटिल को उनके साथ चलने के लिए कहता है, पर डूलिटिल उसे ना बोल देते हैं और उसे घर जाने के लिए कहते हैं, पर वो चुपके से उस गाड़ी में बैठ जाता है। अब डूलिटिल और सारे एनिमल्स पैलेस में पहुंच जाते हैं और जहाँ पर हमें पता चलता है कि क्वीन विक्टोरिया के खास लोग ही उनको मारना चाहते हैं। और यहाँ पर हमें एक और कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम बटरफ्लाई होता है, और ये डूलिटिल को पहले से जानता था। दरअसल बटरफ्लाई और डूलिटिल एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। बटरफ्लाई डूलिटिल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। तभी वहाँ पर डूलिटिल अपने डॉगी को कहता है कि जरा क्वीन विक्टोरिया को चेक करके बताओ कि उन्हें हुआ क्या है। डॉगी डूलिटिल को बताता है किसी टाइप की जहर की स्मेल क्वीन विक्टोरिया से आ रही है। डूलिटिल वहाँ पर ऑक्टोपस से पूछने की कोशिश करता है। सब कुछ इन्वेस्टिगेट करने के बाद डूलिटिल कहता है कि अब क्वीन विक्टोरिया की जान सिर्फ ईडन ट्री का फ्रूट ही बचा सकता है। वो एक ऐसा फ्रूट है जिससे किसी भी टाइप की बीमारी को दूर किया जा सकता है। वहाँ से जाने से पहले डूलिटिल लेडी रोज से बात करता है और कहता है कि अब से लेडी रोज को जो भी खिलाओगी तुम अपने हाथों से बना के देना। जाने से पहले डूलिटिल अपने डॉगी को और एक स्पाइडर को वहाँ पर छोड़ के जाता है। डूलिटिल फिर से स्टेबन्स को टूर पे चलने के लिए ना बोल देता है। पॉली को कहीं ना कहीं ये रियलाइज होता है कि स्टेबन्स एक बहुत अच्छी सोल है और वो भी आगे जाकर जानवरों की भाषा बोलना और सीखना चाहता है। पॉली उसकी घर से भागने में मदद करती है। घर से भागकर ये सब लोग एक ब्रिज पे पहुंच जाते हैं जो कि आगे जाकर टूटा हुआ था।
स्टबेंस उस पुल से जंप कर देता है और डोलिटल के शिप में आ जाता है। डोलिटल पॉली से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि पॉली स्टबेंस को यहाँ पर लेकर आई थी। पॉली डोलिटल को समझाती है कि बहुत समय हो गया है, तुम्हें किसी के साथ की जरूरत है। फिर कुछ टाइम ओशियन में ट्रेवल करने के बाद उनके शिप पर अटैक हो जाता है और ये अटैक और कोई नहीं बल्कि मडफ्लाई करता है। डोलिटल यहाँ पर पानी के एनिमल से हेल्प मांगता है, यानी व्हेल फिश से। वो व्हेल फिश की हेल्प से मडफ्लाई के शिप से काफी तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। मडफ्लाई ये देखकर शॉक हो जाता है। वो कहता है उन्होंने अपने शिप को बचाने के लिए व्हेल फिश की हेल्प ली है, ये कैसे पॉसिबल है। रात में डोलिटल स्टबेंस से कहता है लिली की डेथ भी इसी एक्सप्लोरर के कारण हुई थी। वो भी ईडन ट्री का फ्रूट ही खोजने के लिए निकली थी, पर बीच रास्ते में उसकी डेथ हो गई थी। और हम ईडन ट्री तक तभी पहुंच सकते हैं जब हमारे पास में लिली की बुक होगी, और लिली की बुक लेने के लिए हमें उसी की आइलैंड पे जाना पड़ेगा, जो कि एक बहुत ही खतरनाक जगह है। डोलिटल और स्टबेंस अपना भेष बदल कर आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो चींटियों से उनकी हेल्प मांगता है। और वहाँ पर डोलिटल शुगर क्यूब से चींटियों से सौदा करता है। डोलिटल आगे नहीं जा सकता था क्योंकि आगे रास्ता बंद था। तभी स्टबेंस डोलिटल से कहता है कि मैं वहाँ पर जा सकता हूँ और मुझे पता है कि आगे क्या करना है। स्टबेंस जैसे तैसे करके लिली के फादर के रूम में आ जाता है, जहाँ पर लायन और टाइगर सो रहे होते हैं। स्टबेंस को वो बुक मिल जाती है, पर वहाँ से आधे वक्त उसके फादर उसको पकड़ लेते हैं और डोलिटल को भी पकड़ लिया जाता है और दोनों को एक जेल में डाल दिया जाता है। लिली के फादर डोलिटल से बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। वो लिली की मौत का जिम्मेदार डोलिटल को ही समझते हैं। कहते हैं कि लिली अगर तुम्हारे साथ नहीं जाती तो आज लिली जिंदा होती। इसी गुस्से के कारण जेल के अंदर वो एक टाइगर को छोड़ देते हैं और स्टेबन को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। स्टेबन जब सबके साथ में बैठकर लंच कर रहा होता है, तब वो एक ड्रैगन फ्लाई के जरिए शिप पे ये मैसेज भिजवाता है कि डोलिटल को पकड़ लिया गया है। यहाँ पर टाइगर पूरी कोशिश करता है कि वो डोलिटल को जान से मार दे, क्योंकि डोलिटल उसका इलाज बीच में ही छोड़ के चले गए थे और वो इसका जिम्मेदार डोलिटल को ही मानता है। डोलिटल टाइगर से बचने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी चीची वहाँ पर आ जाता है और उसके सारे एनिमल्स फ्रेंड वहाँ पर पहुंच जाते हैं। चीची में और टाइगर में फाइट होती है। चीची यहाँ पर टाइगर को हरा देता है और अब ये सभी लोग आइलैंड को छोड़कर जाने वाले थे कि तभी मडफ्लाई वहाँ पर आ जाता है और स्टबन के हाथों से वो बुक ले लेता है और वो बुक लेकर वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि ईडन ट्री के फ्रूट का क्रेडिट वो खुद को देना चाहता है। मडफ्लाई यहाँ से जाते जाते डोलिटल की शिप को पूरी बर्बाद कर देता है और दूसरी तरफ क्वीन विक्टोरिया की तबीयत खराब होती जा रही थी। और फिर हम डोलिटल को देखते हैं जो कि पूरी तरह से हार मान चुका था, क्योंकि उसकी शिप को मडफ्लाई ने तबाह कर दी थी और वो बुक भी वो अपने साथ ले गया था। जब डोलिटल अपने सभी एनिमल्स का हौसला बढ़ा रहा होता है, तब लिली के फादर उसकी सारी बातें सुन लेते हैं। वो उससे गुस्सा भी करते हैं, पर कहीं ना कहीं वो उसे माफ भी कर देते हैं, क्योंकि वो लिली का दोस्त होता है और लिली उसकी वाइफ भी होती है। और वो डोलिटल को छोड़ देते हैं। वो जाते जाते डोलिटल को वो एक शिप भी देते हैं, जहाँ पर मडफ्लाई जा रहा था और डोलिटल उसका पीछा करते करते पहुंच जाता है, यानी कि जहाँ पर ईडन ट्री होता है। ईडन ट्री एक केव में होता है और ये सभी लोग उस केव में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर पहुंचकर डोलिटल को ये फील होता है कि वो ट्री कहीं ना कहीं यहीं पर है, पर वो हमें से किसी को नजर नहीं आ रहा है कि तभी मडफ्लाई वहाँ पर उसके सामने आ जाता है। मडफ्लाई उससे पूछने की कोशिश करता है कि मुझे बताओ वो ट्री कहाँ पर है, पर डोलिटल उसको कहता है कि अगर ट्री यहाँ पर होता तो मेरे साथ साथ सब यहाँ पर देख रहे होते। मडफ्लाई यहाँ पर गुस्से में आकर जमीन पर एक जोर से वार करता है, जिससे केव में बैठा एक ड्रैगन जग जाता है और वो ड्रैगन मडफ्लाई के लोगों को जलाने लगता है। पर इसी बीच में ड्रैगन की पूंछ में डोलिटल फंस जाता है और डोलिटल को ड्रैगन की लैंग्वेज आती थी, इसीलिए वो उससे बात करने की कोशिश करता है। तभी वो फीमेल ड्रैगन डोलिटल से कहती है कि अगर तुम मेरी भाषा बोल सकते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस ट्री का पता मैं तुमको बता दूंगी। तभी डोलिटल उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि मैं यहाँ पर अपनी वाइफ की विश पूरी करने आया हूँ और साथ साथ क्वीन विक्टोरिया की जान बचाने के लिए भी। तभी वहाँ पर डोलिटल एक और ड्रैगन के स्कल पड़े हुए देखता है। डोलिटल ड्रैगन से कहता है कि अपने को खोने का गम हम अच्छे से समझ सकते हैं, हम दोनों ने ही किसी अपने को खोया है। ये सभी बातें सुनने के बाद वो ड्रैगन डोलिटल को नीचे छोड़ देती है। डोलिटल ड्रैगन से कहता है अब मुझे तुम्हारा इलाज करने दो, नहीं तो तुम ज्यादा दिनों तक पेट की रक्षा करने के लिए जिंदा नहीं रहोगी, क्योंकि तुम्हारे पेट में इन्फेक्शन है। अब डोलिटल अपने सारे एनिमल्स के साथ मिलकर उसकी हेल्प करने लगता है। डोलिटल ड्रैगन को ठीक कर देता है और अब ड्रैगन डोलिटल की हेल्प करती है। वो उससे कहती है तू इंसान तो बहुत अच्छा है और इसके साथ साथ में तेरी नीयत भी साफ है, इसलिए मैं तुझे उस ट्री के पास लेकर चलती हूँ। और वो उसे ईडन ट्री तक पहुँचा देती है। उस ट्री पर पहुँचने के बाद वो लिली की रिंग को उस पेड़ पर ही छोड़ देता है। वहाँ से वो फ्रूट लेने के बाद डोलिटल पैलेस में पहुँचने के बाद सारे के सारे सोल्जर वो उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। फिर जैसे तैसे करके स्टबेंस क्वीन विक्टोरिया के पास पहुँच जाता है और उस फ्रूट में से 2 ड्रॉप क्वीन विक्टोरिया को पिला देता है। तब आखिरकार क्वीन विक्टोरिया को होश आ जाता है। होश में आने के बाद वो कहती है कि यहाँ पर इतने सब लोग क्यों जमा हो रखे हैं। अब यहाँ पर डोलिटल उस स्पाइडर
से बात करने की कोशिश करता है जो यहाँ पर वो छोड़ कर गया था। वो उससे पूछता है हम जब यहाँ पर नहीं थे हमारे पीछे क्या क्या हुआ वो सब हमें बताओ। वो डुलटिल को बताता है कि क्वीन विक्टोरिया के मारने की कोशिश यहीं के एक आदमी ने की है और जहर की बोतल उसी की पॉकेट में है। डुलटिल ये सारी बातें क्वीन को बता देता है। क्वीन उस आदमी को पकड़ लेती है और डुलटिल को थैंक यू बोलती है। डुलटिल अपने सारे एनिमल्स को लेके अपने घर पर आ जाता है और अब डुलटिल सभी का इलाज करने लगता है। अपने साथ में स्टीवंस को भी रखने लगा था और स्टीवंस को जानवरों की हेल्प करता देख उसके पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।